Good morning, 7th class. I welcome you all in science class. As you know, we have completed chapter 5. So, today we are going to do revision as well as discussion of assignment in the class. So, as you can see on the screen, we will be revising this chapter in the form of table, shortcuts, map, like a map, or you can say mind map. Uh, Symmetrical pattern, only the keywords. So we will be revising chapter like this. So first term is acids. Acids are sour in taste. As you can see during the live session, I showed you lemon juice, that is acidic in nature as it contains citric acid. एसिड्स आर वाटर सोल्यूबल. आपने देखा था एसिड में पानी डाला था वो मिक्स हो गया, लेमन जूस में वाटर डाला तो एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर. एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर हम एक क्लोज्ड सर्किट बनाएं और उसमें लेमन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो अलाउ करेगा. दैट प्रूव्स दैट एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देन एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं. या फिर अगर आपको याद हो तो हमने चाइना रोज पेटल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसने क्या किया था, एसिड को रेड में कन्वर्ट किया था और बेस को ग्रीन में. सो एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स. ऑर्गेनिक एसिड्स जिनको हम कहते हैं नेचुरल एसिड्स, जो हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं. सेकेंडली एनिमल से नहीं, सिर्फ प्लांट से मिलते हैं. सेकेंड मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड्स हमें मिलते हैं अर्थ की क्रस्ट से. मींस अर्थ से हमें जो मिनरल्स मिलते हैं उनमें से ही कुछ मिनरल एसिड्स बनते हैं. मिनरल एसिड्स का अनदर नेम है लेबोरेटरी एसिड्स. एंड ऑर्गेनिक एसिड्स को हम कहते हैं नेचुरल एसिड्स. मिनरल एसिड्स कोरोसिव होते हैं, हार्मफुल होते हैं. वही ऑर्गेनिक एसिड्स बिल्कुल हार्मफुल नहीं होते हैं, हार्मलेस होते हैं. और हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स को यूज़ करते हैं, स्पेशली इन कुकिंग. नेक्स्ट बेस. बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर. सो बेस आर बिटर इन टेस्ट. सम बेसिस आर वाटर सॉल्यूबल. ज़्यादातर बेसिस वाटर सॉल्यूबल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बेसिस वाटर सॉल्यूबल होते हैं. बेसिस आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और अगर हम लिटमस पेपर की बात करें तो बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू. लिटमस पेपर रेड से होगा ब्लू. इसके अलावा हमने टर्मरिक पर टेस्ट किया था. अगर बेस के साथ आप येलो टर्मरिक यानी कि टर्मरिक को यूज़ करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाती है रस्टी रेड कलर में, जो कि प्रूफ करती है दैट द गिवन सब्सटेंस इज अ बेस. मीन्स बेस के साथ टर्मरिक रिएक्ट करेगी तो वो शो करेगी रेड कलर. अगर किसी भी सब्सटेंस को आप हल्दी के साथ मिक्स करें और वो रेड कलर की हो जाए, इट शोज दैट दैट इज अ बेस. इसके अलावा एसिड्स एंड बेस के अलावा एक और टाइप का सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस. न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? दोज आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक. वो सब्सटेंसेस जो ना ही एसिडिक होते हैं नेचर में, ना ही बेसिक होते हैं, वो कहलाते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस. लाइक सॉल्ट, शुगर, वाटर, ब्लड, एयर एक्सेट्रा. फाइन. अब मैंने आपसे क्लास के दौरान भी एक क्वेश्चन किया था कि क्या हम एसिड्स एंड बेसिस को लैब में भी ऐसे ही टेस्ट करके चेक कर सकते हैं? नो. तो हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है? वी कैन चेक विद द हेल्प ऑफ indicators. So let's come to indicators. Indicators. Substances used to test the acidic and basic nature of a substance. वो substance जो किसी भी दूसरे substance का नेचर टेस्ट करता है. नेचर मीन्स क्या वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है. दोज आर indicators. Indicators are of two types.
नेचुरल इंडिकेटर्स एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स को कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। हमने देखे सारे नेचुरल इंडिकेटर्स लाइक टर्मरिक, लाइकन्स मीन्स लिटमस एंड चाइना रोज। वहीं पर आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं फेनोफ्थिलिन एंड मिथाइल ऑरेंज। सो हर इंडिकेटर का एसिड एंड बेस के साथ अलग अलग रिएक्शंस होता है। लाइक टर्मरिक का जैसे कि बताया, टर्मरिक बेस के साथ रिएक्ट करके रेड कलर देती है। लाइकन से हम बनाते हैं लिटमस पेपर जिसमें होते हैं 2 कलर्स, एसिड ब्लू टू रेड चेंज होता है, वहीं बेस रेड टू ब्लू चेंज होता है। चाइना रोज एसिड में रेड कलर देता है, वहीं बेस में ग्रीन कलर देता है। फेनोफ्थिलिन बेस के साथ रिएक्ट करता है और देगा मजेंटा कलर। मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रिएक्ट करता है और देता है रेड कलर। सो नेक्स्ट प्रोसेस इज न्यूट्रलाइजेशन। एज यू कैन सी, मैंने अंडरलाइन किया है न्यूट्रलाइजेशन में एक वर्ड न्यूट्रल। सो मीन्स द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रल सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड। एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस कैसे बनते हैं? जब रिएक्शन होती है एसिड्स एंड बेस में। एसिड एंड बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो 3 चीज़ें बनती हैं। सॉल्ट न्यूट्रल सब्सटेंस है, वाटर न्यूट्रल सब्सटेंस है, एंड हीट। हीट कोई सब्सटेंस नहीं है, इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एज आई टोल्ड यू, न्यूट्रलाइजेशन जितना कॉमन प्रोसेस है उतना ही हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम अपनी डे टू डे लाइफ में उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पर कभी सोचा नहीं है कि दैट इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सो नाउ हियर वी कम टू uses of neutralization in our day-to-day life. न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? फर्स्ट, इन डाइजेशन, जब हमें एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड्स यूज़ किए जाते हैं। एसिड एंड बेस का रिएक्शन होता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसके लास्ट में बनता है सॉल्ट एंड वाटर। उसके बाद हमें एसिडिटी से रिलीफ मिल जाता है। एंट स्टिंग मतलब चींटी का काटना या फिर किसी भी हनी बी, वेस्प का काटना। उस टाइम पे जब वो डंक मारते हैं तो वो क्या इंजेक्ट करते हैं? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एक एसिड है तो वो इरिटेशन कॉज करता है, पेन, इचिंग, और उसको ठीक करने के लिए हम उसके ऊपर कैलामाइन सोल्यूशन रब करते हैं। लेक्टोकैलामाइन सोल्यूशन एज इफ यू कैन से, वो यूज़ कर सकते हैं। दोनों रिएक्ट करेंगे एसिड एंड बेस, जिससे न्यूट्रल सब्सटेंसेस फॉर्म हो। थर्ड वन, ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल। सॉइल जैसे कि बताया था, फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करते हैं तो सॉइल एसिडिक हो जाती है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। अगर सॉइल ज़्यादा बेसिक है तो उसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज़ किया जाता है, जिससे कि वो न्यूट्रल हो जाए। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज टू ट्रीट फैक्ट्री वेस्ट। एज आई टोल्ड यू, फैक्ट्री वेस्ट अगर बिना किसी ट्रीटमेंट के, मतलब एसिड एंड बेस को डायरेक्टली अगर वाटर में डालेंगे तो वाटर भी एसिडिक या बेसिक हो जाएगा, जिससे सी एनिमल्स एंड सी प्लांट्स दोनों ही मर जाएंगे। मीन्स एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स को बहुत ज़्यादा हार्म करेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाएगा? किसी भी वेस्ट को वाटर बॉडी में मिक्स करने से पहले उसको ट्रीट करेंगे, मतलब न्यूट्रलाइज करेंगे। अगर वेस्ट आपका एसिडिक है तो उसमें बेस डाला जाएगा, अगर आपका वेस्ट जो है बेसिक है तो उसमें एसिड डाला जाएगा। रिएक्शन होगा न्यूट्रलाइजेशन का, जिससे कि जो सब्सटेंस फर्दर बनेगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, मीन्स वाटर एंड सॉल्ट, जो कि एक्वेटिक लाइफ को हार्म नहीं करेंगे। सो by this we have done revision work of chapter 5, and let's discuss one assignment that you have to copy in your notebook. Click picture and send it back to me. This is an assignment, or you can say just a quick recap. Filling the blanks. Bases are dash in taste while acids are dash in taste. Bases, B for base, B for bitter.
So bases are bitter in taste while acids are sour in taste. Next B part, dash is called the king of all acids. If you remember वीडियो में मैंने एक क्राउन बनाया था जिसमें लिखा हुआ था सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल एसिड्स. इसका दूसरा नाम है किंग ऑफ ऑल केमिकल्स. नेक्स्ट ant and bee stings contains, अभी पढ़ा हमने which acid? Formic acid. Then question number 2, write true and false. Sugar solution is an example of acidic solution. Sugar, क्या शुगर सार होती है टेस्ट में, खट्टी होती है? नहीं होती. तो शुगर क्या है? एक न्यूट्रल सब्सटेंस है. सो दिस स्टेटमेंट इज false. Second, a colorless phenolphthalein indicator turns pink in base. फिनोफ्थिलीन जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है लाइक वाटर, पर जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो मजेंटा कलर, पिंक कलर शो करता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट, इफ द सॉइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर शुड बी एडेड टू इट. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, अगर सॉइल बेसिक हो गई है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे? उसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट ऐड करेंगे. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच. फर्स्ट वन, अ नेचुरल इंडिकेटर. हमने कितने नेचुरल इंडिकेटर्स देखे लाइव सेशन में? 2, टर्मरिक and China rose. You can write either of. Second, a synthetic indicator. Synthetic means artificial. So हमने कौन सा artificial indicator पढ़ा है? phenolphthalein, और you can write methyl orange. And organic acid. एक organic means एक natural acid जो plants या फिर vegetables से मिलता है. Citric acid, malic acid, tartaric acid, any you can write. A mineral acid means a laboratory acid. So I think we should write king of all acids here, sulfuric acid, or else उसकी जगह आप लिख सकते हैं hydrochloric acid, nitric acid and many more. So keep things simple. ज़्यादा acids के नाम हमने नहीं लिए हैं, मैंने सिर्फ 2 acids के नाम लिए हैं पूरे चैप्टर में. That is hydrochloric acid and sulfuric acid, so you can use either of them. So with this I am ending up today's class. Take care, stay healthy, submit your work on time, and keep on thinking, keep on doing experiments. If you need my help, I'm always there to help. Bye bye.